झूम झूम कर नाची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के यूनियन की बड़ी जीत हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी दिखाने वाले हैं, साथ में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे, ताकि हमें ऐसे ही हौसला मिलता रहे आपके हक की आवाज़ को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुँचाने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ साथ कमेंट में यह भी जरूर बता दें कि आप कौन से राज्य कौन से ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य आपके ज़िले से ज़्यादा खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के यूनियन की एक बड़ी जीत हुई है। तो देश में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए यूनियन हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, इन सभी को इस खबर को ध्यान से समझ लेना चाहिए। देश के किस राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, इस जीत से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपकी भी ऐसी जीत हो सके और आपको भी ये सारे लाभ मिल सके, इसके लिए आपको पूरी खबर को ध्यान से समझना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से उनके फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया है 4 दिन पहले, जिसमें कुछ बातें इंग्लिश में भी लिखी गई हैं और सेम वही बातें हिंदी में भी लिखी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि कांग्रेचुलेसन टू कर्नाटक आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन C2 फॉर विनिंग ग्रेचुइटी। इसी के बारे में यहाँ पर हिंदी में भी जानकारी दी गई है। तो आइए हिंदी की जानकारी आप सभी को पढ़ के समझाते हैं, ताकि आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट हो पाएं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेचुइटी जीतने के लिए कर्नाटक आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन को बधाई दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नाटक आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने एक जीत हासिल की है ग्रेचुइटी की, इसके लिए उनको बधाई दी गई है। उसके बाद बताया गया है कि गुजरात आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेचुइटी के लिए कानूनी लड़ाई जीती है और इसे लागू किया, और देश में पहली बार कर्नाटक यूनियन ने संघर्ष के जरिए ग्रेचुइटी हासिल की। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है कि गुजरात में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का यूनियन था, उसने कानूनी लड़ाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक जीत हासिल की, जिसमें कहा गया कि गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन देश में पहली बार कर्नाटक यूनियन ने, यानी कि कर्नाटक के जो आंगनवाड़ी वर्कर के यूनियन हैं, उन्होंने संघर्ष के जरिए यानी कि आंदोलन के जरिए ग्रेचुइटी हासिल की है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि पूरे देश के जितने भी यूनियन हैं, उनको इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि यहाँ पर पहली बार कर्नाटक यूनियन ने संघर्ष के जरिए ग्रेचुइटी हासिल की है। इसके बाद लिखा गया है कि संघ के वर्ग जागरूक नेतृत्व के लिए लाल सलाम। कर्नाटक के वीरों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाल सलाम। आईफा यानी कि ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ग्रेचुइटी के इस संघर्ष को पूरे देश में आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। जीत का जश्न मनाते हुए साथियों को नाचते गाते भी यहाँ पर देख सकते हैं। आइए आपको वहाँ की एक वीडियो भी दिखाते हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जीत के बाद जश्न मना रही हैं और नाच गा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह निकल के आ रही है कि पूरे देश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के यूनियन हैं, उनको इस बात से समझ लेना चाहिए कि ग्रेचुइटी जो है वो बिना कानूनी लड़ाई के भी जीती जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक ने यह करके भी दिखा दिया। कर्नाटक में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का यूनियन था, उसने ग्रेचुइटी का लाभ जो है वो संघर्ष के जरिए प्राप्त किया है। अब यह ग्रेचुइटी क्या होता है, ज़्यादातर हमारी आंगनवाड़ी बहनों को पता है, और जिनको नहीं पता उनको बता दें। साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए, ग्रेचुइटी वो पैसा होता है जो आप रिटायरी के बाद एक साथ पाती हैं, यानी कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जो भी पैसे आपको एक साथ दिए जाते हैं उसको ग्रेचुइटी बोला जाता है। आपके मानदेय के आधार पर वो पैसे आपको रिटायरी के बाद दिए जाते हैं। तो ये बड़ी जीत हासिल हुई है। पहली बार ये जीत गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हासिल की थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के यूनियन ने संघर्ष के जरिए, आंदोलन के जरिए ये बड़ी जीत हासिल की है।
तो यह जीत पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक सीख देने वाली जीत है और निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यह बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आंदोलन के जरिए कोई बड़ी जीत पूरे देश में पहली बार हासिल हुई है। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर असली खुशी भी देख पा रहे होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाच कर गा कर अपनी खुशी जाहिर की है। तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जीत है। पूरे देश की जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस वीडियो को देख रही हैं, इस खबर को देख रही हैं, कमेंट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस जीत के लिए उनको बधाई जरूर दें और साथ साथ आप लोग भी संकल्प जरूर लें कि आपको भी अपने हक के लिए इसी प्रकार से आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा और आप भी अपने हक के लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगी। पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह आदेश भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले में जारी हुआ हो, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उसको पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को ध्यान से समझना चाहिए। 28 जनवरी 2023 को ही आदेश उत्तर प्रदेश के 32 जिले में जारी किया गया था, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई उसके बारे में ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। तो लिखा गया है कि बेलहरा के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय केंद्र बंद पाया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका केंद्र पर अनुपस्थित मिली थी, यानी कि वहां पर उनको उपस्थित नहीं पाया गया था। उक्त के संबंध में आपको चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि केंद्र का नियमित संचालन, विभागीय कार्यों का संपादन समयानुसार नियमानुसार करना सुनिश्चित करे। भविष्य में अगर इस प्रकार की कृत्य फिर से दोहराई जाती है, पुनरावृत्त होती है, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। श्रीमती साधना देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को यहाँ पर लेटर लिखा गया है। साथ साथ श्रीमती अश्विनी देवी जो कि आंगनवाड़ी सहायिका है उनको यह लेटर लिखा गया है। यहाँ पर समझ सकते हैं केवल चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित नहीं पाई जा रही वहाँ पर सीधे उनके मानदेय को काटा जा रहा है या फिर उनको सीधे नौकरी से निकाला जा रहा है। तो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को इस वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी समय किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण हो सकता है और वहां पर अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नहीं पाई जाती हैं या फिर उनके द्वारा किसी भी कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि आप इस खबर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की सेवा कर दी गई है समाप्त। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पर पोषाहार नहीं देने का आरोप लगाया था। यहाँ पर इस आरोप के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को लेकर चल रहे जांच में अनियमितता की पुष्टि भी पाई गई। उसके बाद डीएम के आदेश के बाद उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो कहीं कहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हो रहा है, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त की जा रही है या फिर उसके लिए उनको नोटिस दिया जा रहा है, और या फिर आपके द्वारा किसी भी कार्य में अनियमितता पाई जा रही है तो उसके लिए भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि खड्डा ब्लॉक के ग्राम हथिया में कार्यरत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी उनके खिलाफ ये मामला चल रहा था। मामले में जांच की गई और जांच में सारा दोष सही पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी हैं, उन्होंने हमारे पास कुछ जानकारियां साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिनांक 5 फरवरी 2023 को झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन रांची की बैठक हुई थी। बैठक में तमाम बातों पर चर्चा हुई थी। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा जी ने की थी। इसमें 6 सूत्री मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च को जंतर मंतर पर धरना करने की बात की गई है, यानी कि केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम ले रही है उस प्रकार से वेतन नहीं दे रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उनकी 6 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग यही है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके बराबर उनको वेतन भी दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि लोकसभा में सांसद महोदय लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, महिलाओं से गुलामों की तरह काम कराती जा रही है। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी 2023 को इसी स्थान पर दोबारा बैठक की जाएगी। इसके अलावा तमाम और भी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने साझा की है, यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर यहां पर एक बार आंदोलन करने की तैयारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित होकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली हैं।
तो सभी आंगनबाड़ी बहनें इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें शामिल हो सकें और आंदोलन को सफल बना सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।